हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हो, मोस्ट शॉकिंग एंड मोटिवेटिंग डेटा ऑफ गेट 2023। तो ये बोल रहा है ये डेटा शॉकिंग भी है, एट द सेम टाइम मोटिवेटिंग भी है। तो मैं बहुत दिनों से ये सेशन लेने के बारे में सोच रहा था, बट इस डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये सेशन खत्म होगा और जब आप इस डेटा को समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ये आपकी तैयारी में एज अ बूस्टर का काम करेगा। तो सेशन को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये असल में आपको बताएगा कि यार आज की डेट में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसमें मैंने ये देखा कि गेट 2023 में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसमें 6.7 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसमें सारी ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, एक्सी हो गया, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जितनी ब्रांचेस होती हैं सब मिला जुला के। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। अप्लाई तो किया था बहुत सारे लोगों ने, अपीयर इसमें से 5.17 लाख लोग अपीयर हुए। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे तो अपीयर ही नहीं हुए भरने के बाद। उसके बाद इसने बताया कि कितने परसेंटेज बच्चे, लगभग 77% बच्चे अपीयर हुए। 100% बच्चों ने अगर फॉर्म भरा था, 77% अपीयर हुए। मगर आप ये नोटिस करने की कोशिश करिए कि टोटल परसेंटेज ऑफ द क्वालिफायर्स, मतलब अगर आप नोटिस करें तो ये जो 5.17 लाख का नंबर है ना, इसमें से कितने परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया, मतलब कट ऑफ जस्ट क्लियर किया। सिर्फ 18% लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया। समझ गया मेरी बात को? यानी कि अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो तो रफली रफली कहीं 90,000 1 लाख के आसपास बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया, जबकि एग्जाम में 5.25 लाख बच्चों के आसपास अपीयर हुए थे। तो पहला डेटा तो आप सभी लोगों के दिमाग में ये बैठना चाहिए कि क्वालिफाई करने वालों का भी परसेंटेज बहुत कम है। मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो गेट का एग्जाम देते हैं, वो बहुत कम है। बहुत कम बच्चे सीरियसली लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन को लेकर एग्जाम देते हैं। ये तो खैर एक ओवरऑल डेटा हो गया। अब मैं आपको ना ब्रांच बाय ब्रांच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है, गेट 2022 में क्या हुआ था और 2023 में ऐसा क्या हो गया जिसको कि मैं शॉकिंग भी बोल रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं उसको मोटिवेशनल भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप देखोगे ना, तो गेट 2022 में जरा नोटिस करने की कोशिश करो कितने बच्चों ने गेट लिखा था। 77257 है ना, 77,257 बच्चों ने लिखा था। वो नंबर गेट 2023 में घट के हो गया है 75,680। कट ऑफ आपका 2023 में गया था 32.5। लगभग 2% बच्चों का यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ 22 से 23, जो कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है, बट अगेन ड्रॉप तो है ही 2% का। कहाँ किसी जमाने में लाखों लाख बच्चे गेट का एग्जाम देते थे, आपको लाखों लाख बच्चों में कॉम्पीट करना होता था। बट अगर आप 22 से 23 का देखोगे डेटा, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ड्रॉप हुए हैं। अदर ब्रांचेस में ये ड्रॉप और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आइए अदर ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जरा देखो, गेट 2023 में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, 69734, इतने बच्चे अपीयर हुए थे। जबकि 23 में अगर आप देखोगे ना, तो ये एग्जैक्ट नंबर आपका है 55292। मतलब 20% का ड्रॉप यहां पे देखने को मिल रहा है। कितने परसेंट का? 20% का ड्रॉप यहां पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि गेट 2023 में कंपैरेटिवली बहुत कम कंपटीशन था एज कंपेयर टू 2020। 20% परसेंटेज ड्रॉप हो गया, मतलब कंपटीशन काफी कम था। तो एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए गेट 23 में सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस थे एज कंपेयर टू 22। और अगर और पीछे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिकल में भी कभी लाखों लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे, 1.5 लाख बच्चे बैठते थे सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उस टाइम पे तो बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। तो जनरली ये बोला जाता है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। बट गेट के एग्जाम में यार ये बात थोड़ा सा उल्टी साबित हो रही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस डेटा से ये सीख लेनी चाहिए कि यार कंपटीशन दिन बाय दिन गिरता जा रहा है। तो अगर मैं सिर्फ अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी से ऑप्टिमाइज करता रहूं तो मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ सिर्फ 25 मार्क्स गया था। तो आप सोचिए कि 25 नंबर भी इसमें से सिर्फ 18% लोग लेके आ पाए। ऑन एन एवरेज बेसिस 18% उसने बोला लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो 55,292 बच्चों ने जो लिखा, उसमें से सिर्फ 18% बच्चों ने, समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ 18% बच्चों ने ही 25 के आसपास मार्क्स लेके आए।
तो आपका रियल कंपटीशन इसमें से भी 18% आप इसका कैलकुलेट कर लो, इसका 18% आप कैलकुलेट करोगे 10,000 11,000 के आसपास आएगा। तो 10,000 11,000 बच्चे सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर पा रहे हैं। यानी कि अगर एक कोर कंपटीशन लेवल पे देखा जाए तो 2-3 हजार बच्चों में ही अच्छा कंपटीशन होता है, और 2-3 हजार बच्चों में एक अच्छे से तैयारी करके 1000 के अंदर 500 के अंदर रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं, समझ गए? तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि सर बहुत कुछ पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन तो है ही नहीं। अगर आप रियलिस्टिकली इसको देखने की कोशिश करो भाई साहब, आपके सामने ये डेटा, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, समझ गए? मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, कोई और झूठ बोल सकता है, बट डेटा हमेशा सच आपको गवाही देता है। और इतना इतना बड़ा जो मैं आपके सामने ये एक नंबर रख रहा हूँ, तो ये इस नंबर को देख के भी बहुत वो नहीं लगा सर 55,000 में भी भाई 18% ही कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, समझ गए? कट ऑफ जस्ट क्लियर हो रहा है, बाकी नंबर तो जाने दो। तो रीजन इसका यही है कि लोग तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो कंसिस्टेंट रहते नहीं है, लास्ट तक प्रिपरेशन करते नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा सा लंबा होता है, 8-9 महीने किसी को मेहनत करने की आदत नहीं होती, समझ गए? प्रिपरेशन सब्सक्रिप्शन ले लिया, कहीं पे तैयारी करना स्टार्ट किया, छोड़ दिया, 4 महीने बाद मैसेज करते हैं सर बैकलॉग हो गया, आप क्या करें? भाई बैकलॉग क्यों हो गया जब तुमने सब्सक्रिप्शन लिया था? हाँ, कभी कभार समझ में आता है कि 2 दिन 4 दिन आप नहीं पढ़ पाए, 2-2 3-3 महीने कैसे नहीं पढ़ पाते हो? तो ऐसे लोगों का नंबर हमेशा ज्यादा होता है। तो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका टैलेंट क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर कोई कंसिस्टेंट भी रहता है शुरू से लेकर आखिरी तक, तो भाई उसके अच्छी रैंक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए यही डेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए गेट 2022 में कितने बच्चे थे? 54,292। 23 में जरा देखो 45,833 और परसेंटेज ड्रॉप 15.5% का यहाँ पे ड्रॉप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, समझ गए? इसका भी आप 18% रफली निकाल लो, सिर्फ उतने लोगों ने यहाँ पे कट ऑफ क्लियर किया होगा, ठीक है? ये नंबर 20-22% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज बेसिस में 18% मान के चल रहा हूँ, समझ गए? तो 18% इसका निकाल लो, इतने लोगों ने सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर किया हो, तो भाई 3-4 हजार लोगों से ज्यादा में कॉम्पिटिशन है ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया लेवल पे। तो 3,000-4,000 बच्चों में अगर आप कॉम्पीट करके रैंक नहीं ला पा रहे हो यार, तब तो बहुत मुश्किल है। आईटी जेई वगैरह में तो 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, नीट में तो 25-25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, वहां तो भाई कंपटीशन का लेवल ही बिल्कुल अलग है। जबकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव है। अगर आप 500-600 रैंक भी लेके आते हो ना, तो आपको एक अच्छी आईआईटी मिल ही जाती है, और अच्छी आईआईटी मिलने का मतलब आपके ऊपर आईआईटीएन का टैग लगा, एक अच्छी जगह से आपकी एमटेक की डिग्री होगी, आपकी पूरी प्रोफाइल सुधर गई, जॉब अच्छी जगह पे लग जाती है, आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। कहने का मतलब आपकी लाइफ चेंज होती है अपसाइड डाउन। लोगों की लाइफ मैंने देखा हुआ है चेंज होते हुए आईआईटी में जाने के बाद, ठीक है? हर साल बच्चे जाते हैं। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे बच्चे तो जॉब भी कर रहे हैं, गूगल में जॉब करते हैं, वहाँ से मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में, सैनडिस्क में, कौन सी कंपनी आप बोलो जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आज के डेट में नहीं प्रेजेंट है, वो भी आप ही के जैसे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से थे, समझ गए? मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जनरली उन्हीं बच्चों का डिस्कशन करता हूँ जो थोड़े से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो सारे बच्चे भी होते हैं आपकी तरह सक्सेसफुल, है ना? फर्स्ट रैंक नहीं ला पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 200 ला सकते हो, 250 ला सकते हो, ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं ना कि सर 4,000 मेरी रैंक आ गई। भाई 4,000 रैंक कैसे आ गई? इसका मतलब है कि आपके प्रिपरेशन में फ्लॉस थे, है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ सो लेस कॉम्पिटिशन। अगर आप यहाँ पर देखो, चलो मैकेनिकल का डेटा एक बार डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल में अगर आप देखो तो 89657 गेट 2022 में बच्चों ने दिया था, जबकि गेट 2023 में अगर आप नोटिस करेंगे तो 63489 बच्चों ने दिया, और परसेंटेज ड्रॉप आपका लगभग 29% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जबकि इसमें से भी अगर आप 18% और कैलकुलेट कर लोगे, है ना, तो उतने बच्चों ने सिर्फ ये कट ऑफ क्लियर किया, समझ गए? सिर्फ उतने बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया। तो सेम मैकेनिकल में भी सेम चीज ट्रू है। अगर आप सिविल की बात करोगे, सिविल में देखो पहले 1 लाख से ऊपर नंबर हुआ करता था 2022 में, 23 में ये नंबर घट के 83,187 पे आ गया, 16% का ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को, चाहे आपकी ब्रांच ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईएन का भी डेटा डिस्कस कर लेते हैं। आईएन में भी देखो 2022 में 11,406 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जबकि 2023 में 8746 बच्चे सिर्फ और सिर्फ बच्चे। कितना परसेंटेज ड्रॉप? लगभग 23% का परसेंटेज ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें से भी लगभग 18% के आसपास ही कट ऑफ क्लियर कर पाए, तो यहाँ तो वैसे भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपैरेटिवली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से आपको ज्यादा मोटिवेटेड रहना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, गेट में अच्छी रैंक लाके अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल सुधारने का, समझ गए? इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री में कभी क्रिएट नहीं हुई। जहां पे अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, 3rd ईयर में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फाइनल ईयर में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज के साथ साथ अंडर 500 रैंक बस लेके आ जाओ भाई, आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत मैं रियलिस्टिकली ये चीज आपसे बोल रहा हूँ। और कंपटीशन ना के बराबर आज की डेट में, अगर गेट एग्जाम की बात आप करोगे, एक बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं, उनकी अगर मैं आपको लाइन बताऊं, वॉरेन बफेट, वो बोलते हैं
बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, है ना, जैसे कि हर कोई गेट के एग्जाम से घबरा रहा है कि गेट के एग्जाम में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना, जबकि इस टाइम पे ग्रीडी होने का टाइम है, क्योंकि कंपटीशन कम होता जा रहा है। तो जो लोग ज्यादा ग्रीडी हो जाएंगे, ग्रीडी इन द सेंस जो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान करके लंबे समय तक मेहनत करने का मादा रखते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, है ना। अगर मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा लोग भागे जा रहे हैं एक तरफ भीड़ में, तो एक बार बैठ के रियलिटी चेक लो सच में कि यार क्या मुझे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज यू आर हैविंग। बट अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लोग डर रहे हैं, इसका मतलब हर किसी को डर लग रहा है, आप थोड़ा सा ग्रीडी हो जाओगे, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लोगे, तो आप आगे निकल जाओगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो गेट के एग्जाम में भाई इस समय ग्रीडी होने का टाइम है, फियरफुल होने का टाइम बिल्कुल चला गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो शॉकिंग हो गया डेटा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गए हैं। तो अब ये डेटा आपको आज की डेट में इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए क्यों है? देखिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी आप सभी लोग देख रहे होगे कि हर जगह पे रिसेशन की बात हो रही है, या हर जगह पे कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी की चर्चा हो ही रही है। और ऐसा ऐसा हर साल होता है, ठीक है, हर बार होता है, मतलब एक साइकिल होती है, हमेशा इकॉनमी बूम पे जाती है, बूम से जाने के बाद फिर रिसेशन पे जाती है, ऐसे करके साइक्लिक प्रोसेसिंग चलता रहता है। 2008 के आसपास जब लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे भी इकॉनमी हमारी डाउन हुई थी। तो अगर आप 2008 से कंपेयर करने की कोशिश करें तो 2008 वगैरह में भी आप देखोगे ना, तो गेट बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं देते थे, है ना, क्योंकि नीड ही नहीं पड़ती थी, लोगों की कॉलेज वगैरह से जॉब लग जाया करती थी, मस्त जाके लोग जॉब करते थे। जनरली वो पीजी एग्जाम वगैरह को उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो होता क्या था कि कोई नॉर्मल कॉलेज से भी बच्चा है, वो कहीं पे जॉब उसने ऑब्टेन कर ली, और कोई आईआईटी से गया, उसकी भी जॉब कहीं ना कहीं लग गई। बट जब 2008 में एक आर्थिक मंदी आई, अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो गए, तो हुआ क्या उस टाइम पे, मासेस लेवल पे ले ऑफ्स होने स्टार्ट हुए। तो जनरली कहीं पर भी ले ऑफ्स किसका होता है? जो थोड़ा सा लेस टैलेंटेड मैन पावर होता है। अगर कोई आईआईटी से गया है, उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो सर्वाइव कर पाएगा, और अगर किसी नॉर्मल कॉलेज से गया है, तो उसके चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। इसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मोटे मोटे बेसिस पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जब जब उस टाइम पे रिसेशन आया, तो लोगों को फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का थोड़ा सा लगा कि यार जॉब तो नहीं रहेगी या चली जाएगी या वॉट एवर, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना, तो 2010, 11, 12, 13, 14 इसके आसपास बाढ़ आ गई बच्चों की प्रिपरेशन करने वाली। बहुत सारे बच्चे आ गए तैयारी करने के लिए, जो जॉब कर रहे थे या जिनकी जॉब चली गई थी, या जिन्होंने 1-2 साल बाद डिसीजन लिया था, तो उस टाइम पे अचानक से बाढ़ आ गई थी। अगर उस साइकिल को आप यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, खासकर जो गेट 2024 वाला एग्जाम आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि 24 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो गेट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर होंगे, वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर अगेन अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रोफाइल को सुधारने के लिए एमटेक करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर हायर कोर्सेज करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए शायद वो आईआईटी से एमटेक करने की तरफ जाना शुरू करेंगे, है ना। ये जस्ट एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है गेट 2024 बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप अपना बेस्ट शॉट देके टॉप की रैंक हासिल कर सकते हो, इतने लेस कंपटीशन में, जहां पे 18% लोग खाली कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। तो आपका, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली डे 1 से लेके लास्ट डे तक प्रिपरेशन करते रहो, और एग्जाम को बिल्कुल फ्री माइंड से देने की कोशिश करो। अपने जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। पीवाईक्यू, ये दो चीजें भी अगर आपने 100% निपटा ली, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं यार कि इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि आईआईटी में आप एक सीट लेके बैठोगे। हर साल बच्चे आते हैं यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके कॉलेज का नाम भी मैंने सुना नहीं होता है। वही बच्चे एक साल बाद व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, भेजते हैं कि सर मेरी देखिए 356 रैंक आ गई। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि फर्स्ट रैंक किसी आईआईटीएन की आई है या किसकी आई। मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर आप कोई बच्चा छोटे शहर से या किसी ऐसे कॉलेज से जिसको कोई जानता नहीं है, वहाँ से भी अगर वो 300 रैंक, 200 रैंक, 50 रैंक, 60 रैंक लेके आता है ना, वो यार हिस्ट्री क्रिएट करता है। वो अपने पूरे के पूरे कॉलेज के जो जूनियर्स हैं, या कॉलेज की जो पूरी की पूरी एक 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 ट्रेंड चला आता है ना, उस ट्रेंड को चेंज करता है। वो कितने सारे बच्चों की, ये आप ही जैसे बच्चे थे, इलेक्ट्रिकल में 78 रैंक, 96 रैंक इलेक्ट्रिकल में, 78 रैंक आई, आप ही जैसे बच्चे थे, नॉर्मल कॉलेजेस से टॉप की रैंक ये लोग लेके आए ईसी में। अब ये जो बच्चा 358 रैंक लेके आया, पक्की बात इसको आईटी मिलने वाला। आईटी मिलने का मतलब इसने सुधार दी अपनी आगे आने वाली सारी की सारी पुश्तों को, ढंग से मेहनत करेगा, किसी अच्छे कंपनी में जाके बेहतरीन जॉब करेगा, समझ रहे हो। 288 रैंक, है ना। ये सारे बच्चे आप ही के जैसे थे, जो पढ़े थे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, सब्जेक्ट्स पढ़े मुझसे, गाइडेंस ली, सिस्टमैटिकली सारी की सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। आप ही के जैसे इनकी ज़िंदगी में भी समस्याएं थी, इनको भी कभी सर्दी बुखार हो जाता था, इनके घर में भी कभी शादी ब्याह पड़ जाता था, इनका भी कभी सैटरडे संडे पढ़ने को मन नहीं करता था, बट बावजूद इन सारी मुश्किलों के इन लोगों ने एफर्ट करना नहीं छोड़ा, एफर्ट डालते रहे, लास्ट दिन तक एफर्ट डाला। बहुत सारे बच्चे आखिरी दिन फ़ोन करके घबराए रहते हैं, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई
अब एक दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो रिलैक्स रहो, रिलैक्स होकर एग्जाम देके आओ, बच्चे अच्छी रैंक लेके आते हैं, बेस्ट शॉट देके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फर्क आपका पड़ जाता है जो आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो, अंडर गाइडेंस पढ़ते हो। ऐसे बहुत सारे मैसेज, यार मैसेज में दिखाता रहूंगा, कभी खत्म नहीं होंगे, समझ गए? तो बहुत